मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मुंत्यागी यूट्यूब चैनल के इस 133वें अंक में आज दिनांक 10 नवंबर 2024 के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज के इस अंक में मैं चर्चा करूंगा इतिहास के एक बहुत बड़े प्रसंग की जो आज के ही दिन घटा था। मित्रों, दस नवंबर 1659 ईस्वी के समय महाराष्ट्र के अंदर दो बड़े साम्राज्यों के बीच मुगल साम्राज्य, जो संसार का तत्कालीन समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और बीजापुर साम्राज्य, जिसे आदिल शाही साम्राज्य भी कहा जाता था, वह भी एक बहुत बड़ा सशक्त दक्षिण भारत का साम्राज्य था। इन दोनों के साथ लगातार सनातन संस्कृति की रक्षा सुरक्षा हिंदवी साम्राज्य स्थापित करने के काम में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के अंदर संघर्षरत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के हमलों से आदिल शाही साम्राज्य बुरी तरह घबराया हुआ था। उनके काफ़ी क्षेत्र, काफ़ी किलों को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने अंतर्गत ले चुके थे, और वहाँ की जो बड़ी रानी साहिबा थीं, इस समस्या के निराकरण के लिए दरबार में उन्होंने ये चुनौती रखी कि कौन हमारा सरदार, कौन सेनापति शिवाजी को पकड़कर यहाँ लाएगा, मेरे सामने पेश करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, बहादुर की दास्तान को सुनकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन एक राक्षसी वृत्ति के आतताई 7-7.5 फुट के अफजल खान, वह भी एक बड़ा योद्धा था, और छल प्रपंच और धोखा देने की कला उसके अंदर, उसकी अपनी संस्कृति के अनुरूप कूट कूट कर भरी हुई थी। मित्रों, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और बड़े घमंड के साथ छत्रपति शिवाजी को एक चूहे की तरह पकड़कर पिंजरे में बंद कर लाकर देने का एक दुस्साहसिक पूर्ण दरबार के अंदर घोषणा की। मित्रों, कहा भी है रहीमदास जी ने, जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही तराय, प्यादो सो फर्जी भय और टेढ़ो टेढ़ो जाए। मित्रों, जब छोटा व्यक्ति जब बड़ा बनने का ढोंग करता है तो वह बहुत घमंड करने लगता है, और घमंड में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। उसकी चाल भी टेढ़ी हो जाती है। जिस प्रकार की शतरंज में प्यादा जब वजीर बन जाता है तो वो अपनी टेढ़ी चाल चलता है। उसी टेढ़ी चाल के तहत 10,000 सैनिकों को लेकर अफजल खान रास्ते में पड़ने वाले हिंदू गांव को लूटता खसोटता, मठ मंदिरों को उजाड़ता, जो इन विदेशी आक्रांताओं की पहचान हुआ करती है, उसी क्रम को अपनाता हुआ वह महाराष्ट्र के अंदर पहुंचा। छत्रपति शिवाजी महाराज को उत्तेजित करने के लिए वह लगातार हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों का विध्वंस करते हुए जा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी समझ गए कि इसकी बड़ी सेना है, इससे सीधे सीधे भिड़ना ठीक नहीं। वह अपने पुणे का स्थान छोड़कर जवाली के जंगलों में प्रतापगढ़ किला में आकर उन्होंने अपना मोर्चा बनाया, और जंगल पहाड़ियों में मराठों की लड़ने की, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की लड़ने की शक्ति से सभी परिचित थे कि वहाँ विजय कोई पा नहीं सकता था, और अफजल खां भी इस बात को जानता था। वह लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज को उत्तेजित कर उन्हें उस किले से नीचे खुले मैदान में लाने का प्रयास कर रहा था। इसमें काफ़ी समय लगने के बाद जब अफजल खान का धैर्य टूटा, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज बिना उत्तेजित हुए, सारे अपमानों को सहते हुए, अपने धैर्य को बनाते हुए अपने स्थान पर डटे रहे, अपनी योजनाएं बनाते रहे। और अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर राव जी को दूत के रूप में छत्रपति शिवाजी से संधि वार्ता हेतु भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज से कृष्णराव भास्कर जी की जो बात हुई, उन बातों के क्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी होशियारी के साथ कृष्णराव जी से
अफजल खान के असली मंशा क्या है, वास्तव में संधि प्रस्ताव है या कोई और। पता कर लिया कि अफजल खान हर हालत में छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि के नाम पर धोखा देकर, छल प्रपंच से पकड़कर आदिल शाही दरबार में पेश करने का दृढ़ निश्चय करे हुए, ये सब जानकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनसे मिलने का स्थान अफजल खान का और जो सारी शर्तें थी वो तय कर ली। और इसके बाद शिवाजी महाराज ने भी अपने दूत, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान गोपीनाथ पंत को भेजा और बड़ी उसकी प्रशंसा करते हुए और उसको सादर आमंत्रित संधि प्रस्ताव के लिए कहा। और जो तय हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना किला छोड़कर नीचे उतर कर आना था, उसी किले के प्रांगण में नीचे एक बढ़िया सुंदर शामियाना भव्य दिव्य बनाया गया। और जैसा तय हुआ था कि दोनों लोग 10-10 सैनिकों के साथ आएंगे, लेकिन अफजल खान अपनी पूरी सेना लेकर वहाँ आसपास आ चुका था, उसने छुपा दी थी और बड़ी सेना लेकर मिलने आ रहा था। जब इसका विरोध गोपीनाथ पंत ने किया तब फिर तय हुआ और दोनों तरफ से 3-3 सैनिक और 10-10 सैनिक बाहर उस शिविर के बनाए गए। और जब अफजल खान उस भव्य दिव्य पांडाल शमियाने में गया और उसने देखा तो वह कुछ नाराज भी हुआ। और कुछ देर बाद संसार की वो ऐतिहासिक घटना, वो मिलन शुरू हुआ। और अफजल खान और शिवाजी महाराज 5.5 फुट के, अफजल खान 7.5 फुट का। लेकिन शिवाजी महाराज जब उससे मिलने आ रहे थे सफ़ेद कपड़ों के नीचे, उन्हें मालूम था ये धोखा देगा। उस धोखे का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का बख्तर और सिर में पगड़ी के नीचे लोहे का टोप पहन लिया था। सबको बिना हथियार के जाना था, लेकिन फिर भी सावधानी वश छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में, बाएं हाथ में लोहे का बख्न का, एक तरह का बाघ के पंजों की तरह होता है, बहुत पहना, वो पहन लिया था। और जैसा कि उनको संदेह था, जैसे ही गले मिले अफजल खान ने अपनी धूर्तता दिखाते हुए उनकी गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और उसके पास जो कटार थी, उस कटार से वह शिवाजी महाराज की पीठ पर छुरे से प्रहार करने लगा। लेकिन अंदर, कपड़ों के अंदर लोहे का बख्तर पहनने के कारण उसके इन प्रहारों का शिवाजी महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। और शिवाजी महाराज ने इसी क्रम में उस अपने हाथ में पहने हुए बगनखे के से उसके पेट को फाड़ने का काम कर दिया। और इस कारण जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, शिवाजी महाराज ने फिर एक कटार से उसकी पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर कर दी। वह चीखा, धोखा धोखा। जब उसके सैनिक जब तक आए और उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किया जो उनके सिर पर हुआ था, लेकिन सिर में टोप के कारण उनकी पगड़ी कट गई थी। शिवाजी महाराज को कोई चोट नहीं आई और शिवाजी महाराज के साथियों ने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन सैनिकों का सर कलम कर, और जो सैनिक उनके बाहर से आ गए थे वो जब उसको ले जाने लगे उठा के अफजल खान को पालकी में डालकर बाहर, फिर उसका सिर धड़ से अलग कर एक क्रूर राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति का अंत किया। और मित्रों, जो नीचे युद्ध जंगल में शुरू हुआ उसमें 3000 दुश्मन के सैनिक मारे गए थे। और अफजल खान की पराजय का समाचार पूरी तरह जब वहाँ आदिल शाही साम्राज्य दरबार में पहुँचा तो वहाँ शोक दौड़ गया और भय का वातावरण उनमें पारी हो गया। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज को 10 लाख रुपए के नकद, घोड़े, 75 हाथी, ऊंट व अन्य साजो सामान, युद्ध सामग्री प्राप्त हुई थी। मित्रों, ये घटना विश्व के इतिहास में युद्धों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सभी सैनिकों को पढ़ाई व सिखाई जाती है। इससे पता लगता है कि युद्ध करते समय हमको शत्रु
कि विचारधारा क्या है और हमारी विचारधारा क्या है। अपनी विचारधारा के आधार पर अपना बचाव और आक्रमण और शत्रु की जो विचारधारा है उसको जानते समझते हुए उसी आधार पर अपना रास्ता तय करना चाहिए। मित्रों, बहुत लंबे इतिहास के बाद भी इन इस्लामी आक्रांताओं के मानसिकता को समाज नहीं समझ पा रहा और इस कारण लगातार धोखा उठाता रहा था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज व गुरु गोविंद सिंह, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इनकी मानसिकता को खूब पढ़ा था और उनकी मानसिकता के आधार पर ही उनसे युद्ध करते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए उनके साम्राज्य की जड़ों को हिलाने का काम इन दोनों महान पुरुषों ने किया था। इनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और कैसे सनातन संस्कृति के झंडे को इन दोनों ने बुलंद किया था, इससे प्रेरणा लेते हुए हम सब इतिहास की इन घटनाओं से कुछ सीखे। आज इस अंक में मैंने आपके समक्ष इस पुरानी घटना को आज के दिन हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलते हुए निश्चित ही सनातन संस्कृति, सनातन संस्कारों को अपनाते हुए विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहराएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप सभी से मेरा एक बार पुनः निवेदन है, यदि आपको ये अंक अच्छा लगा हो इसको सुनकर पूरा लाइक करें, शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।